नमस्कार दोस्तों। अपने विष्णु पुराण के आगे पठन की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए आज हम पहले अंश का 8वां अध्याय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी के सर्वव्यापकता का वर्णन करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले श्री हरि विष्णु जी से यही प्रार्थना है कि हम सब पर अपनी दृष्टि हमेशा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अंश का 8वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का पहले वर्णन किया है। अब मैं उनके रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, जिस पर उनकी गोद में एक नील लोहे थी। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने लगा और इधर उधर दौड़ने भी लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी पूछने लगे, तू रोता क्यों है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू रो मत, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम रखे, साथ ही उन 8 के स्थान, स्त्री और पुत्र भी निश्चित कर दिए। प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए, जो कि सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, यह क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदियों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, यह क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस उमा से फिर विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्री जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ये कैसा कह सकते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? इस पर श्री पराशर जी कहने लगे, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही वह भी हैं। विष्णु अर्थ है तो वो वाणी है, हरि नियम है तो वह नीति है, भगवान विष्णु बोध हैं तो वह बुद्धि हैं, और वह धर्म हैं तो ये सत्क्रिया हैं। भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर यानी कि पर्वत और राजा हैं, तो लक्ष्मी जी भूमि, और भगवान संतोष हैं तो लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम है तो लक्ष्मी इच्छा है, वह यज्ञ है तो ये दक्षिणा है। भगवान विष्णु शंकर हैं तो श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं तो श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी सर्वलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं तो लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं तो लक्ष्मी जी जगत की गति हैं और धृति हैं। हे महामुनि, श्री गोविंद समुद्र हैं, लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं तो लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं तो श्री कमला यम पत्नी धूमोर्णा है। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं तो लक्ष्मी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं तो ये कला हैं। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु
वृक्ष रूप हैं तो जगत माता लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं तो लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं तो पद्मवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू हैं। भगवान नद हैं तो यह नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं तो कमल लाल्य लक्ष्मी पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं तो लक्ष्मी जी तृष्णा है। हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात लक्ष्मी जी और गोविंद स्वरूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 8वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अर्थात 9वें अध्याय में दुर्वासा जी के शाप से इंद्र की पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश देना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन करना, इसके बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।